गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज दीपावली का मौका है, तो आप सभी को मेरे तरफ से, आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से शुभ दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली या हैप्पी दीपावली। खूब इंजॉय कीजिएगा, खूब अच्छा खाइएगा, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करिएगा। तो ये जो हिंदू लॉ का जो मैंने स्टार्ट किया है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, उसका आज ये चौथा वीडियो है। इसके पहले सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया कोपार्शनरी प्रॉपर्टी पे, तो उस पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी की। दूसरा मैंने आपको पैतृक संपत्ति बताई, जो कि सैदाइकी संपत्ति का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने आपको संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति बताई, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से जो अर्जित संपत्ति होती है वो भी सैदाइकी संपत्ति ही कहलाती है, यानी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द हेल्प जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है कि परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से अर्जित संपत्ति। अब कोई मान लीजिए कि कुछ लोग अपनी जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और उनको अपनी प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, मतलब जॉइंट फैमिली वाली प्रॉपर्टी से, और उसी इनकम से वो कोई नई संपत्ति अगर खरीद रहे हैं, यानी नई प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सैदाइकी संपत्ति ही होती है। यहाँ मैंने लिखा है कि ऐसी संपत्ति जो परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से अर्जित की गई या की जाती है, वो भी सैदाइकी संपत्ति ही होती है। अब हम एक केस लॉ देख लेते हैं। केस है पर्वतिया देवी वर्सेस शकुंतला देवी, AIR 1986, पटना हाई कोर्ट से डिसाइडेड है। इसमें पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ विधि ये अवधारणा करेगी कि संपत्ति संयुक्त यानी सैदाइकी है, जहाँ पर संयुक्त परिवार के धन से अर्जन की गई है। यानी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम हो रही है, या जॉइंट फैमिली की इनकम से अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी यानी सैदाइकी संपत्ति ही कहलाएगी। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। आप इसे अपने आंसर में ज़रूर कोट करिएगा, ज़रूर लिखिएगा, नोट करिएगा। इस टॉपिक में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसको लंबा चौड़ा वक्त दिया जाए, या आपका ज़्यादा टाइम लिया जाए, या मैं अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद करूं। इसमें बस जितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वही मैंने लिखा है। तो एक जो केस लॉ है, उसके बाद मैंने जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि संयुक्त परिवार की संपत्ति से प्राप्त आय से खरीदी गई संपत्ति सैदाइकी संपत्ति मानी जाती है। ये तो वैसे भी क्लियर है। संयुक्त परिवार की संपत्ति को अगर हम बंधक रखते हैं या बेचते हैं, तो बंधक रखने के बाद मान लेते हैं कि बंधक रखने के बाद या फिर बेचने के बाद अगर हमें कुछ पैसा आता है, मतलब फैमिली में कुछ पैसा आता है, और वो फैमिली जो है बंधक रखी गई संपत्ति या बेची गई संपत्ति से जो इनकम उसको हुई है या जो पैसा उसको आया है, उसी पैसे से वो जो कोई नई संपत्ति खरीदती है, वो भी यहाँ पर सैदाइकी संपत्ति होती है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। सैदाइकी संपत्ति क्या होती है, उसका क्या पार्ट है। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द हेल्प जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वैसी संपत्ति जो कि आप जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के इनकम से खरीद रहे हैं, वो भी आपकी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। इस टॉपिक का हम एंड करेंगे कि सैदाइकी संपत्ति कितने तरह की होती है। इसके बाद वाले वीडियो में एक वीडियो और बनेगा, वो प्रॉपर्टी जो है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कितने टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सैदाइकी संपत्ति और संयुक्त हिंदू परिवार में क्या अंतर होता है। सॉरी, मैं गलत बोल दी। सैदाइक और हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार में क्या अंतर होता है, क्योंकि अभी ये बहुत दूर है, तो अभी इस पर चर्चा करना बेकार है। फ्लो में थोड़ा सा मैं गलती कर गई, लेकिन अभी उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर बात करें। अभी हम फिलहाल जो है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। तो ये मेंस के हिसाब से है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को पॉज कर करके जितना हो सके सुन लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, नोट कर लीजिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारा जो है एक बार मैंने आपको दिखा दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, खूब अच्छे से दीपावली मनाइए, अच्छा खाइए, अपना ख्याल रखिए। बाय।